नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वालों, आपकी मई महीने की रीडिंग मैं देखने जा रही हूँ। तो पुराने लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं, वो तो जानते ही हैं कि हम क्या-क्या देखते हैं, प्यार मिलता है या धोखा मिलता है, या आपके करियर में क्या है, आपका फाइनेंस क्या है, एंजल गाइडेंस है, हेल्थ है और लास्ट में डिवाइन गाइडेंस है। फिर कुछ हिडन फीलिंग्स हैं, कुछ छुपी हुई बातें हैं, वो कई सारे तरीके से मैं निकाल कर लाती हूँ। तो कम से कम आधा घंटे का वीडियो रहेगा, लेकिन आप लोग इससे जुड़े रहिए लगातार और अंत तक देखिए। पहले धनु राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा वीडियो देखा करते थे और हमारे मैं बताऊँ कि लगभग 58,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं और उसमें 80% धनु राशि वाले हैं। लेकिन पहले 3-3 लाख व्यूज़ आते थे, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुश्किल से आपकी जो जानकारी के लिए मैं वीडियोज़ देती हूँ, उसमें भी आप लोग मुश्किल से 1000, 1500, 2000 बहुत बढ़ता है तो 10,000 तक जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है महीने-महीने भर में। जबकि मैं सजिटेरियस को लेकर विशेष वीडियोज़ बनाती हूँ, शॉर्ट्स में भी, वैसे भी, कई जानकारियाँ ग्रह गोचर के बारे में भी। तो मैं मेरी तरह से अपना भरपूर काम कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों का प्यार मिलना थोड़ा कम हो गया है। तो मैं अभी और राशियों की वीडियो बनाने लगी हूँ, तब भी आकर लोग टोकते हैं कि विभाजी धनु राशि का नहीं डाला आपने। तो हुआ ये कि मैं कंटिन्यू धनु राशि पर ही विशेष ध्यान देती रही, तो और कोई राशियाँ मुझसे जुड़ी ही नहीं। तो अब मुझे वो मेहनत दोबारा से करनी पड़ रही है, जहाँ पर मुझे उन राशियों के साथ भी जुड़कर सबके साथ जुड़कर काम करना होगा। आपके लिए तो वीडियो बनाती हूँ, उनके लिए भी बनाऊँगी। और मैंने कुछ टाइम पहले से ही सभी राशियों की साप्ताहिक राशिफल भी बनाना टैरोट कार्ड रीडिंग से शुरू कर दिया है। तो चलिए धनु राशि वालों, अगर आप पुराने जुड़े हैं तब तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर किसी के सामने अचानक ही सजिटेरियस हैं आप और आपके सामने ये वीडियो ले आए हैं भोलेनाथ, तो कुछ ना कुछ डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पहले कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ। धनु राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप पार्टनरशिप में क्या एनर्जी चल रही है? धनु राशि वालों की लव लाइफ में आपकी क्या एनर्जी है? धनु राशि वालों की लव लाइफ में क्या एनर्जी है? धनु राशि वालों की लव लाइफ की क्या एनर्जी है? लव देखिए, प्यार किसी भी रिश्ते में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। उसको किसी जेंडर में नहीं बांटा गया है, किसी रिश्ते में नहीं बांटा गया है। प्यार प्यार होता है। सजिटेरियस धनु राशि, क्या बात है। इस बार धनु राशि के लिए कार्ड ठीक ठीक आए। सजिटेरियस धनु राशि वालों, पार्टनर से नाराजगी दिखाई दे रही है। इन दिनों ना बिल्कुल आप कुछ भी टॉलरेट करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। अपनी जिम्मेदारियां निभाना है, अपना काम करना है, अपने हिसाब से चलना है। मेरा गुस्सा, मेरा ईगो, मेरा सब कुछ इमोशन को रखकर एक किनारे आप इस समय सिर्फ अपने हिसाब से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा बहुत होता नहीं है, कुछ तो चल रहा है। ये बहुत अच्छा नहीं, मतलब थोड़ी नाराजगी ही चल रही है। अभी आप थोड़ा-सा कड़क बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, पत्थर बनने की कोशिश की जा रही है, इमोशन से दूर जाने की कोशिश की जा रही है। अभी आप इन दिनों में सोच रहे हैं कि अगर भाई आपके साथ चीटिंग हुई है, लोगों ने आपसे छुपाया है या उन्होंने आपको चीटर समझा है, आपको कुछ उन्होंने कहा है, सुनाया है, आप दोनों में गलतफ़हमियाँ पैदा हुई हैं, समय ऐसा था, तो आप इन दिनों जानते हैं किस तरह के हो रहे हैं सजिटेरियस। धनु राशि वालों, आप रिश्ते में इस तरह के हो गए हैं कि भाई जहाँ अब मेरा फ़ायदा होगा, मुझे उसके हिसाब से सोचना है। अभी तक मैंने बहुत आपकी गिविंग एनर्जी थी, आप सबको बस दे रहे थे, दे रहे थे, दे रहे थे। इमोशन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। आपका मौका आया तो कोई नहीं दिखाई दिया। तो अभी क्या है, एक तो धनु राशि की जो कुंडली है, उसमें पूरे 1 साल के लिए आपके सप्तम भाव में गुरुदेव आकर विराजमान हो गए, बृहस्पति देवता। तो अब गुरुदेव आकर सप्तम भाव में विराजमान हुए हैं, तो चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप है, कुछ भी जो नहीं रहना है वो छटनी होके निकाल दिया जाएगा। एक्स्ट्रा चीजें कहते हैं ना कि गुरुदेव जब भी किसी स्थान पर आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पुराना घर पड़ा हुआ है, उसमें सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, तो कोई एक अच्छा रहने वाला आया
और उसने धीरे-धीरे बोला, "अरे भाई बल्ब खराब हो गया है, इसको बदलो।" पपड़ियाँ निकल रही हैं, इसमें कलर नया कराना पड़ेगा। थोड़े दिन में कलर किया गया। नई-नई पॉजिटिव पेंटिंग्स लगाई गईं, थोड़े हरे-भरे पौधे फूल लगाए गए। मतलब उस घर की काया एक बार में नहीं चमत्कार से बदल गई। धीरे, धीरे, धीरे करके पूरे घर का वास्तु, खूबसूरती, सुंदरता, पॉजिटिविटी, एनर्जी सारा फ़ील ही चेंज करके रख दिया। तो आपसे कहना चाहूँगी जो गुरुदेव सप्तम भाव में आके बैठे हैं, आपके चाहे रिश्ते का मामला है, चाहे बिज़नेस के, पैसे का, किसी भी चीज़ का मामला है, उसमें धीरे, धीरे, धीरे पूरा हर चीज़ गड़बड़ चीज़ हटाई जाएगी आपकी ज़िंदगी से और नई चीज़ें लाई जाएँगी। आपको पॉज़िटिव बनाया जाएगा, आपकी ग्रोथ की जाएगी। ये एनर्जी चल रही है, तो रिलेशनशिप में भी बहुत सारे सजिटेरियस आपको लग रहा होगा बहुत कुछ छूट रहा है मुझसे। लेकिन शायद डिवाइन नहीं चाहते थे या डिवाइन को पता है आपके लिए क्या बेहतर है। तो जितना कुछ एक्स्ट्रा होगा उसकी छँटनी होने का समय दिखाई दे रहा है। तो ये समय अभी ऐसा है, तो यहाँ पर आप थोड़े नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि पिछले समय में आपने रिश्ते में बहुत उठा-पटक देखी है। कहते हैं ना लड़ते-लड़ते तलवारें टूट गईं। लड़ते मतलब लड़ाई लड़ने वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पर बात है कि स्ट्रगल करते-करते, किसी चीज़ के पीछे भागते-भागते, जो दे रहा होता है ना उसी को भगाया जाता है। जो अकड़ के खड़ा रहता है ना, उसके पीछे और लोग भाग के जाते हैं। तो आपने ना यही कोशिश की कि मैं करूँ सबके लिए, अच्छा बनूँ, भला इंसान बना रहूँ। प्यार में भी आपने यही किया है। आपने खूब दिया, सबको प्यार भी दिया, सपोर्ट भी दिया, पैसे से भी सपोर्ट किया, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पा रही है। मिसिंग है सब कुछ, क्योंकि वहाँ कहीं-कहीं आपको धोखा मिला है, बहुत कुछ मिला है। तो कहते हैं ना लड़-भिड़ के आपने इतने काले बादल देख लिए कि अब आप जहाँ जिस धरातल पर आकर खड़े हुए हैं, वहाँ पर एक पॉज़िटिविटी है। जैसा मैंने कहा गुरुदेव आ गए हैं। देखिए जहाँ पर ये इंसान खड़ा हुआ है, वहाँ पर पीले रंग का पीला रंग दिखाई दिया, तो पीला रंग बहुत पॉज़िटिव एनर्जी को दिखाता है। हरा रंग हार्ट चक्रा इमोशन चीज़ों को दिखाता है, तो इमोशन दूर रखा हुआ है, ठीक है? इस आदमी ने पीले कपड़े पहने हैं, लाल रंग काफ़ी मिक्स है, तो रेड कलर को हम एनर्जी मानते हैं। आपने जिन लोगों को अपनी एनर्जी माना होगा, जिनको अपना माना होगा, वो आपके नहीं नहीं हुए होंगे। आपने जिनको अपना सपोर्ट माना होगा कि ये मेरे लिए पॉज़िटिव पर्सन है, वो आपके लिए बदल गए होंगे। और कितना प्रयास किया जाए, कहते हैं कितनी बार होता है ना, ये देखिए 2 तलवारें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? स्वॉर्ड्स का मतलब होता है कि अगले लोग बहुत प्रैक्टिकल थे और आपने अपने दिमाग से बहुत सारा प्लान किया और बहुत सारे प्लान रिलेशनशिप को लेकर और बहुत सारी बातों को लेकर फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। है ना? आपने दिमाग से बहुत सारे पॉइंट सोचे थे, लेकिन अब आपकी सोच बदल गई है। देखिए एक तलवार टूटी हुई है। उस टूटे हुए को लेकर भी आप एकदम सीधे धरातल पर खड़े हैं, थके हारे हैं। उसके बाद भी अब आप पुराने जैसे किसी भी मैटर को टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। अब आप बहुत सोच समझकर, जानबूझकर ही निर्णय लेंगे। दिल से निर्णय नहीं लेने वाले आप। शॉर्ट्स हाथ में का मतलब है कि दिमाग से निर्णय लेना। ऐसे लोगों का साथ देते थे तो दिमाग भी आधा हो गया है, इस तलवार की तरह। लेकिन ठीक है, आप अपनी एनर्जी के साथ, मजबूती के साथ खड़े हैं, रेड कलर के कपड़े हैं आपके अंदर के। तो ये एक रेड कलर भरपूर पावरफुल एनर्जी है, जिसकी वजह से आप ये यहाँ तक निकल कर आ गए हैं। अब देखिए अंदर से आप जिस भी रिलेशन के लिए ये सब चीज़ें देखी हैं, जिससे आपको प्यार है, आप उसको खोना तो नहीं चाहते। दिल में कहीं है कि प्यार है, इमोशन है, इसको कैसे छोड़ें, दूर कैसे जाएँ, क्या करें? और बहुत सी बातें अंदर छुपा रखी हैं जो आप खुलकर बता भी नहीं पा रहे हैं किसी को, किसको बताएँ, क्या करें? आपको पता भी है कि जो ये रिश्ता है, ये बहुत मजबूत है। आप जिससे भी रिश्ता बनाते हैं, फालतू में नहीं बनाते टाइम पास करने के लिए, आप एक मजबूत रिश्ता ही बनाते हैं।
ठीक है? और आपकी तरफ से सारी चीज़ें बहुत कंट्रोल में थी। आपसे जो करना था वो सब कुछ आपने किया अगले के लिए, ठीक है? धनु राशि वालों, लेकिन फिर भी नाराज़गी है देखिए। सजिटेरियस में अगर कोई फीमेल है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी अगर आप संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए। ये जो मई महीना है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आपकी कुंडली में भी वैसी ही व्यवस्था बन रही है, संतान के योग बन रहे हैं और यहाँ कार्ड में भी आया है, तो बिल्कुल आप माँ बन सकती हैं। एक खुशखबरी आपको मिलेगी। और आपकी फैमिली में ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई एक तरफ कहीं पत्नी का इश्यू है, एक तरफ प्रेमिका का इश्यू है, पति का इश्यू है, प्रेमी का इश्यू, कहीं-कहीं मदर के इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, तो फीमेल से रिलेटेड मैटर यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चैरियोट दिखाता है ट्रैवल को, एक्शन को। तो अब आप अपने लाइफ का जो कंट्रोल है अपने हाथों में लेना चाहते हैं। ये ब्लैक कलर का शेर है, व्हाइट कलर का शेर है। ये दो तरह की एनर्जीज हैं जिसको बैलेंस करने की बात कही जा रही है। सेजिटेरियस, ये समय जो है मई महीने में आप इन दोनों को बैलेंस करके एक्शन लेकर आगे बढ़ने की तरफ प्रोसेस में है। आप यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जो आपके इमोशन को दिखाता हो। इसका मतलब ये है कि आपने इमोशन को साइड में कर दिया है। आप इमोशन से अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, जबकि आप इमोशनल पर्सन हैं, लेकिन लोगों को कड़क लगते हैं। लोग दुश्मन बन के बैठ जाते हैं आपके, क्योंकि सीधा सटीक थोड़ा सा कड़वा बोल जाते हैं, है ना? तो देखिए, कुंडली वाइज भी अगर आते हैं तो राहु आपके पराक्रम भाव में आकर बैठ गए हैं, तो दिमाग बहुत तेज चलेगा। दिल को अभी एक साइड में ही रखा जाएगा। अभी दिल कब फिर से वापस आएगा? जो अभी गुरुदेव रिकवरी कर रहे हैं ना, सफाई वफाई कर वर के पुराना कूड़ा उड़ा निकाल के जब कुछ नया बेहतर आपकी जिंदगी में लेकर आएंगे, या पुराने को ही झाड़ पोछ के साफ करके उस इंसान को आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे, उसकी पूरी हीलिंग वीलिंग करके, आपकी हीलिंग करके, तब आपको समझ में आएगा कि एक नई शुरुआत हो रही है आपकी जिंदगी में, एक मजबूत अच्छी शुरुआत हो रही है। तो रिकवरी का समय है ये। और आप लोग गुरु प्रधान हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर सामने सिट्रिन रखा हुआ है। अगर आपने पुखराज पहना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिट्रिन स्टोन है, ये आप लोग धारण कर सकते हैं। पार्टनर की एनर्जी चलिए मैं देखूंगी, लेकिन आपकी एनर्जी देखकर ही बढ़िया लग रहा है मुझे। मैं खुद भी सजिटेरियस हूँ और आजकल बस सिर्फ काम काम काम, दिन भर वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को नोटिफिकेशन भरपूर आते होंगे, दिन भर में 2-3 शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन, हफ्ते में बहुत सारे बड़े वीडियोस के नोटिफिकेशन। तो बस आप सब लोग ऐसे ही जुट गए हैं, जितने भी सजिटेरियस हैं, धनु राशि वाले हैं। आप अपने को बैलेंस बना के स्ट्रेंथ एनर्जी में है, कहते हैं ना कि आपने अपनी एनर्जी को, ये रेड कलर की एनर्जी को अपने हाथों में ले लिया है, आपने कंट्रोल कर लिया है। अब आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जी को किस दिशा में ले जाना है, और वहां पर डिवाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। देखिए टियारा है यहाँ पर, ठीक है? पीला रंग, लाल रंग, सफेद, शांति भी चाहिए, एनर्जेटिक भी है, पॉजिटिविटी भी है, डिवाइन सपोर्ट भी है। तो ये एक स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है कि आप एक मजबूत पर्सन है, एक मजबूत पर्सनालिटी है। केसर का तिलक लगाया करिए प्रतिदिन। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए। अगर विष्णु सहस्त्र नाम आप संस्कृत में है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो डेली मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम लगाइए, रखिए और थोड़ी देर श्रवण करिए, सुनिए, ठीक है? और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। तो विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र प्रतिदिन सुने, जाप करें, अपने गुरुदेव को और सपोर्ट में लेकर आए।
आप उनसे नज़दीक होंगे तो उनको और जल्दी समझ में आएगा भाई ये चीज़ अभी यहाँ गड़बड़ है, इसको पहले करना है। अभी वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा उनसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है? मैं तो सुबह जब पूजा पाठ करती हूँ तो शिव जी को अष्टगंध चंदन और विष्णु भगवान को ये पीला चढ़ाती हूँ और पूरा अपने मत्थे पर अच्छे से लगा लेती हूँ, खाली टीका ही नहीं। और मुझे बड़ी शांति महसूस होती है। लगता है कि बस यही जीवन है इस समय में। शांति का अनुभव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा अपनी जगह है, रिश्ते अपनी जगह हैं, सारी दुनिया की माया अपनी जगह है। लेकिन जो ईश्वर से आपको शांति मिलती है ना, वो बहुत बड़ी बात है। वो अगर कुछ पल के लिए मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी सफल है। तो बिल्कुल ऐसे ही बढ़िए, ये तो थी आपकी एनर्जी। अब मैं देखती हूँ, देखिए पार्टनर में भी कई तरह की एनर्जी आ सकती है। कुछ लोग क्रश की एनर्जी देख रहे होंगे, कुछ अपने मैरिज पार्टनर की एनर्जी को देख रहे होंगे, कुछ अपने लव पार्टनर की एनर्जी को देख रहे होंगे, कुछ अपनी फैमिली वालों की एनर्जी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर तो चलिए मैं पार्टनर की ही एनर्जी देख रही हूँ। तो अभी मैं पार्टनर की एनर्जी के लिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है। ओहो, आप कड़क हो गए तो इधर तो टेंशन हो गई। धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, बाप रे, खतरनाक कंट्रास्ट। धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, ओहो, धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, इसमें क्रश तो अभी तक आए नहीं। जो लोग अपने किसी से क्रश है, अगर किसी को ऐसा सजिटेरियस इन दिनों ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई बहुत यंग फ्रेशर कोई एनर्जी है जो चाहती है जानना तो किसी क्रश की एनर्जी क्या हो सकती है। ये देखिए आप इतने आपके लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड और आपके सिर्फ नाराज हो जाने के बाद से देखिए क्या सिचुएशन हो गई है। जहां थर्ड पार्टी और सबके बीच में सेलिब्रेशन चल रहा था वहां पर मामला बिल्कुल फंसा हुआ हो गया। ये देखिए कितनी स्टक एनर्जी है, चारों तरफ तलवारों से यानी सोच से जकड़े हुए हैं, परेशानियों से जकड़े हुए हैं, हाथ पैर आंखें तक बंधी हुई हैं, यानी ये रेड कलर है, एनर्जी है आपकी, आपके पार्टनर की एनर्जी है ये। आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लिया और इनको अपनी एनर्जी का पता ही नहीं है कि कितनी बुरी स्थिति में इनकी एनर्जी चल रही है। तो यहाँ पर ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या बढ़ा जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो सजिटेरियस आप कितना भी नाराज हो लेकिन आपसे कहूंगी कि मेडिटेशन कीजिए और अपने पार्टनर को थोड़ी सी एनर्जी दीजिए। इंसानियत के नाते अगर आपको प्यार नहीं है, इमोशन नहीं महसूस हो रहा है, तो भी आपके पार्टनर मुझे बहुत स्टक दिखाई दे रहे हैं। अ, आप विष्णु भगवान की राशि के हैं, तो आप पालनहार हैं, आपको इनकी मदद करनी चाहिए। बैठ के मेडिटेशन कीजिए और थोड़ी एनर्जी अपने हार्ट चक्रा से अपने पार्टनर को भी भेजा करिए। तो ये बहुत फंसी हुई सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए हालत कैसी हो रखी है, हर छोटी-छोटी बात में कहते हैं ना एकदम दिमाग को दही कर लिया। इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, ये सुबह तक जगे रहते हैं, रात-रात भर जगते हैं, एंग्जायटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, सोचते रहना, आपके बारे में, अपने बारे में, ज़िंदगी के बारे में कुछ हो नहीं पा रहा है। और इनको क्या लगता है कि आप बहुत बदल गए हैं। ये हर कोशिश करके आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल दिखाता है। पेंटिकल वैसे भी ऐसा दिखाता है, देखिए यहाँ पर मुझे 2-3 साइन दिखाई दे रहे हैं। एयर साइन भी है यहाँ पर। यहाँ पर वाटर साइन भी है, यहाँ पर अर्थ साइन भी है, ठीक है? अर्थ साइन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और देखिए एयर साइन भी, यानी आप ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं ना जो दिमाग बहुत चलाते हैं, है ना? इमोशन है, प्यार है,
लेकिन आप जिस तरह दिल से चलने वाले पर्सन थे ना, उतना नहीं। वो बड़ा दिमाग बड़ा तेज चलाते हैं, इधर दौड़ाते हैं, उधर दौड़ाते हैं। दिमाग चलाया इन्होंने, इसीलिए अब आप ये आपके पीछे भाग रहे हैं और आप हो गए हैं प्रैक्टिकल। ठीक है? अब आप पलट कर देख नहीं रहे हैं, ना इनकी सुनना चाहते हैं। अब आपने अपनी एनर्जी देनी बंद कर दी। तो इनको लग रहा है आप लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या हो गया कि इमोशनली ये भी विथड्रॉ करना चाहते हैं। इन्होंने आपकी सिचुएशन तो देखी है, तो ये इंसान डर गया। इसको लगता है अब यहाँ पर कोई दाल नहीं गलने वाली, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। या अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन नहीं भी है, ठीक-ठाक है, आप अपनी चीज़ों पर डटे हुए हैं, ये रिश्ता नहीं चल सकता, तो ये पर्सन भी इमोशन से मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, वैसे भी ये थर्ड पार्टी और आपको, दोनों को बैलेंस करके चल रहे थे। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है और आप भी हो सकते हैं। ये दूसरा कोई पर्सन हो सकता है और आप भी हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही, तो बैलेंसिंग कर ही रहे थे ये। अभी भी ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था कि कोई क्रश की एनर्जी हो, तो उसका भी डिवाइन बताइए। कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे, बहुत यंगर लोग। द फूल की एनर्जी है। आप जिसे पसंद करते हैं, वो पर्सन पॉजिटिव है, सब कुछ है, पर ना उसके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। अपने अंदर जो चल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वो। चाहता है फूल दे दें, इज़हार कर दें, बोल दें, आगे बढ़ जाएँ, पर डरता है कि एकदम से कदम बढ़ा दिया और कहीं गड्ढे में गिर गया, कुछ ना हुआ तो? अरे भाई, जब एक क्रश की एनर्जी आप तक आ रही है, तो क्या इतना समझ में नहीं आ रहा है? अपने दोस्तों में बातचीत भी कर रहा है ये पर्सन। उसके बाद भी इनके अंदर वो करेज नहीं है कि ये खुलकर आकर इमोशन आपसे शेयर कर सकें। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। तो लगभग देखिए 20 मिनट तक तो मैंने खाली अभी आपकी लव रीडिंग ही की है। मुझे लगता है कभी-कभी अलग-अलग वीडियो बनाने चाहिए, कैरियर के अलग, लव रिलेशनशिप के अलग। तो एक काम करती हूँ, आज खाली लव रिलेशनशिप के बारे में ही देखते हैं और फिर कल आपके लिए एक वीडियो और बनाऊँगी, जिसमें आपका कैरियर और सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है? चलिए, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो देख ही लिया जाए। सजिटेरियस, धनु राशि। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? फिर से वो आपको मनाने की, समझाने की, साथ लाने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी। अभी मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगी कि देखिए यहाँ पर जो एक्शन आया है उसमें आप भाग रहे हैं वो वाले हैं, आप मना रहे हैं वो वाले हैं। इस तरह की भी कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। ऐसी पिक किया मैंने ऐसी एनर्जी, इसलिए मैंने कहा। ये जो पीछे-पीछे हैं वो आप हैं, या जो आगे-आगे भाग रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वो आप हैं। अब हम निर्णय कर लेंगे। ये तो भाई दोनों में नेगेटिव कार्ड आया, फिर क्लियर करना पड़ेगा। ये जो पीछे-पीछे चल रहे हैं वो आप हैं, या जो आगे भाग रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वो आप हैं। देखिए सजिटेरियस, यहाँ 2 तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके तरफ भी मुझे दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी तरफ भी दिखाई दे रही है। इसलिए उतार-चढ़ाव, कभी-कभी ये क्या हो रहा है, कुछ लोग जो हैं धनु राशि, आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर मान जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, और कहीं-कहीं आप भाग रहे हैं और पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ उलझन दिखी थी मुझे, इसलिए मैंने क्लियर करने की कोशिश की। ठीक है? तो आप भी बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले समय में आपने बहुत मनाने की, समझाने की, सब ठीक करने की कोशिश की है। अब आपको लगता है भाई पैसा कमाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ, अपने लिए सब कुछ जुटाओ, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव में आ जाओ, अपनी क्रिएटिविटी करो। एक बड़ा पैसा लेके देखिए क्वीन बैठी हुई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो क्वीन बनना है, पैसे कमाने हैं, तो क्वीन के पास तो बहुत पैसा होता है, उतना पैसा कमाना पड़ेगा भाई। मेरे पास सारी लग्जरी, सुख सुविधा, सब कुछ होना चाहिए। ये इंसान देखता रहे कि मेरे पास क्या-क्या हो सकता है। कहीं न कहीं ये भाव आए हैं आपके अंदर कि मुझे बहुत कुछ करना है, दिखाना है।
जिन्होंने मेरी वैल्यू नहीं समझी, उस वैल्यू को सामने रखना है। उनको दिखाने नहीं जाएँगे आप, लेकिन वो बनना है। डिवाइन ये बहाना बना रहे हैं आपको और ग्रोथ करने के लिए, ठीक है? और अब आप अपनी ज़िंदगी में कोई बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं। कहते हैं ना कि समुंदर नदी बहुत गहरी है, नाव बहुत छोटी है और ये इंसान खड़ा होके देख रहा है कि भाई रिस्क बहुत है, लेकिन क्या मैं पार कर पाऊँगा? लेकिन आप कूद जाएँगे, आप पार करेंगे। ये करेज आपके अंदर आ गई है, ठीक है? अब धनु राशि वालों, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? सैजिटेरियस, नेक्स्ट एक्शन, आप कुछ छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से या आपको लगता है कि उन्होंने आपसे चीटिंग किया है, तो ये मन में आपकी आशंका चल रही है। सैजिटेरियस, नेक्स्ट एक्शन, कोई थर्ड पार्टी का मैटर है, लेकिन ये थर्ड पार्टी मुझे पारिवारिक जीवन की दिखाई दे रही है। उनसे मिलकर विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। किसी बात का निर्णय लेने के लिए सोच विचार चल रहा है। सैजिटेरियस का नेक्स्ट एक्शन, आपको लग रहा था कि ये बोझ लेकर चलना बहुत मुश्किल है, यानी कि कुछ ऐसे रिश्ते जिनको ढोते-ढोते आप थक गए हैं, ज़िम्मेदारियाँ उठाते थक गए हैं, देते-देते थक गए हैं अपनी एनर्जी, अपना प्यार, अपना पैसा, अपना सब कुछ, जो-जो आप दे सकते थे। अब आपको लगता है कि भाई ये चैप्टर क्लोज़ होने का समय आ गया। द वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि एक साइकिल का एंड हो रहा है, एक फेज़ खत्म हो रहा है, ठीक है? और अब आप अपने को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे मेरे लिए सब जुटाना है, मुझे क्या-क्या चाहिए, इम्प्रेस। आप अपनी सुंदरता के बारे में सोचेंगे, अपने कपड़ों के बारे में, घोड़ा, गाड़ी, घर, पैसे, स्टाइल, फैशन, अपने को सुंदर बनाना, ठीक है? हो सकता है कि आप नेचर में जाना चाहते हो, आप नेचर से कनेक्ट हो जाएँ, आप पेट्स वगैरह पालें, आप उन चीज़ों में चले जाएँगे। और ये हैं आप, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर फिर से है आपके लिए। ये है आपका नेक्स्ट एक्शन। जो पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हो सकती हैं आपके लिए? ये कहना चाहते हैं कि मैं दिल से तुमसे हमेशा ही प्यार करता हूँ। आई एम नाउ फोकस ऑन सम रीज़न, मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें ये भी फंसे हुए हैं और ये चाहते हैं कि आप, ये जो कोई भी मसला चल रहा है आप दोनों के बीच में या बाहरी कोई मसला चल रहा है, उसमें ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ झगड़ा मत करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट चाहता हूँ। I am now focused on some serious issues. Need your support, not fight. मैं उस लायक नहीं हूँ कि तुम्हें कुछ दे सकूँ, कोई खुशी दे सकूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें हर्ट करूँ। ये कह रहे हैं कि मैं बहुत सारी सीक्रेट्स हैं, जो बातें हैं उनको छुपा कर रखता हूँ। तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन सब कुछ नहीं जानते। बड़ा सीक्रेट बंदा है। ये कह रहे हैं कि आई एम ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डोंट टीच मी दैट। आप मुझे मत सिखाइए, मैं अच्छे से जानता हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ। कह रहे हैं कि मैं आप पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता हूँ, जिस रिलेशनशिप और इस रिश्ते पर भी। इट इज़ गुड टू मूव ऑन। कहीं ना कहीं वो अब आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और इस रिश्ते पर भी, इसलिए चाहते हैं कि मूव ऑन कर लें। आई एम स्टक इन माई ऑन नेगेटिव थाट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। कह रहे हैं अभी मैं अपने नेगेटिव थाट्स में उलझा हुआ हूँ और बहुत जल्दी मैं आने की कोशिश करूँगा।
आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर निगेटिव रिस्पॉन्स। तुम्हें ये उलझा हुआ है, एक बार आने की बात करता है कि वक्त बीतेगा तो मैं आऊँगा, फिर कभी कभी लगता है कि तुम्हारे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला इसलिए आने में दिक्कत है। चलो लास्ट कार्ड। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। आप मुझे पसंद हो, सुंदर हो, सब हो, उसके बाद भी मैं आपको डिज़र्व नहीं करता, ये कहना चाहते हैं। चलिए ये तो हो गई आपकी, कुछ चीज़ें और निकालती हैं। कुछ उसमें डिवाइन के मैसेज हो सकते हैं, पार्टनर के मैसेज हो सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं। नाराज हूं पर दिल तुम्हारा ही है। तुमसे पिछले जन्म का रिश्ता लगता है एकदम अपना सा। थर्ड पार्टी में उलझा हुआ हूं। सब सही आ रहा है। रीयूनियन चाहता हूं, दोबारा से आपकी तरफ आने की ख्वाहिश है दिल में। प्यार नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन है। ये कुछ गिने चुने हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, पर कोई तो ऐसा हो सकता है जो ये भी सोचता हो। मैं अब भी तुम्हारी उम्मीद में हूँ, अब तो आ जाओ। ये क्या आ जाए, तुम भाग रहे हो, कोई आ जाए इसमें से। तंत्र विद्या का प्रयोग लग रहा है, तो इनको लगता है कि जो निगेटिविटी रिश्ते में आई है इसमें किसी का कुछ किया कराया हुआ है। तुम्हारे बिना अधूरा महसूस होता है, लेकिन फिर भी तो जा रहे हैं दूर। आप दोनों फिर भी दूरियां बना रहे हैं। स्टिल इन वेटिंग। आज कोई गाना बिल्कुल भी नहीं निकल के आया जो कहना चाहती हूँ, फिर भी देखते हैं। चलिए एक दो पर्चियाँ और ले लेती हूँ, ये तो सब एक साथ मिक्स है। देखते हैं इन 3 में क्या मैसेज। बाप रे, मूव ऑन करना ही ठीक होगा। चीटिंग हो सकती है। आज गाना सुनाने के मूड में नहीं है ये। मैं स्टक हूँ, हेल्प करो मेरी। ये थे मैसेज। अब देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। द हर्मिट कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है दोनों के बीच में। जिन लोगों के लाइफ में सिलसिलियस की जिंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कार्ड्स तो उछल उछल कर गिर जा रहे हैं निकालने के बजाय, वैसे ही उनकी जिंदगी में भी उठा पटक उछल कूद चल रही है, कोई शांति नहीं है वहां पर भी। आपके जो पार्टनर हैं वो और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ तो बात चल रही भाई शादी ब्याह करने की। इन लोगों को लग रहा है कि भाई ये सोलमेट है आपस में और इनको शादी कर लेनी चाहिए इतनी उठापटक के बाद भी। अपने रिश्ते में विक्ट्री भी चाहते हैं। पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अभी पिछले समय में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है और दोबारा से यूनियन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अच्छा है आप यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जाने दीजिए। ये पार्टनर आपके लिए नहीं बना। ये थर्ड पार्टी के साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। वाह, इमोशन, प्यार, रिस्क लेना, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना प्यार कहाँ से आ जाता है। जहां देना था वहां तो नहीं समझ में आया। आपके पार्टनर की फीलिंग, ये रात के टाइम भी इतना नॉइज साउंड। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी के लिए। उनको लगता है कि वो उनके सोलमेट हैं और उन्हें खोना नहीं चाहिए। चलिए लगने दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दिखाई दे रहे हैं, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये उनके पार्टनर हैं
सोलमेट एनर्जी दिख रही है, पर वो आगे जाके पता चलेगा सोलमेट है कि कार्मिक है। ठीक है? अब मैं देखूँगी कि जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी क्या जेन्युइन है, आपके पार्टनर का साथ देगी? थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या सोच रही है? ये देखिए, थर्ड पार्टी के पास भी थर्ड पार्टी है, वो किसी अट्रैक्शन में है। थर्ड पार्टी भी थर्ड पार्टी में। धोखा मिलेगा पार्टनर को। धनु राशि के जो पार्टनर हैं, उनकी जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है? थर्ड पार्टी दूसरा लफड़ा होने के बाद भी आपके पार्टनर उनको शादी मटेरियल लगते हैं। प्लान अभी इनका भी चल रहा है कि शादी की जाए, बच्चे किए जाएँ, घर परिवार बसाया जाए। वाह! बहुत प्लानिंग चल रही है इधर तो। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या सोच रही है? अभी ये आपके पार्टनर तो हुए नहीं। ये भी इनको पकड़ कर बैठना चाहती है, खोना नहीं चाहती। चलिए और देखते हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या सोचती है? जजमेंट कार्ड। तो देखिए भाई, ये तो बड़ा पैचअप करके बैठे हुए हैं। इधर कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी जैसा मैटर है भी, उन्होंने छुपा रखा है। पूछती हूँ ये कार्ड क्यों आया यहाँ पे? अगर ये शादी करना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स, तो ये यहाँ पर हर्ट होने का या थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों आया है? धोखा, उलझन से निकलना। ये जो थर्ड पार्टी है, ये बहुत चालाक है। जब ये किसी उलझन में पड़ती है, तो ये अपने पार्टनर को धोखा तक दे देती है। ये है, धोखा दिया जा रहा है। अभी तो शादी-वादी की बात चल रही है, आगे मौका मिले तो ये निकल भी सकते हैं जब इनका नहीं चल पाएगा तो। एक लास्ट सवाल करूँगी, क्या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की शादी हो जाएगी? क्या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की शादी हो जाएगी? क्या पॉसिबल है, यूनियन हो या शादी हो, क्या इन दोनों का यूनियन फ्यूचर में भी साथ रहेंगे ये दोनों? बाप रे! यहाँ तो प्यार मोहब्बत दिख रहा है, अच्छा लगा। क्या ये दोनों फ्यूचर में भी साथ रहेंगे? कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अभी तो उनको लग रहा है कि ये बहुत डिवाइन लव है। आगे जाके इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन आगे अच्छा रहेगा? बहुत टेंशन एंजाइटी होगा, एक दूसरे की जासूसी करेंगे, एक दूसरे की खबर लगाएंगे और फिर वहां पर ये हो सकता है, इस रिश्ते का अंत हो सकता है। समझे आप? ये मामला है यहाँ पर। तो ये रीडिंग सजिटेरियस कंप्लीटली देखिए। मैंने 31 मिनट की आपकी खाली लव रीडिंग बनाई है। अब मैं डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी, फिर यस और नो का कार्ड निकालूंगी। ठीक है? आप लोग जो नए जुड़े हैं, वो मेरे वीडियो को पूरा देख रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 1111 लिख के कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम कीजिए। और सजिटेरियस, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगी आप एनर्जी एक्सचेंज करें। मैं बहुत शिद्दत से बैठकर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, और इतना लंबा वीडियो जानकारी मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ आज आपकी रीडिंग। तो आपसे चाहूंगी कि आप हर कोई नीचे कमेंट जरूर करे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अगर आपको स्टोन्स धारण करने हैं, रोज क्वार्ट्स हो गया, सिट्रिन हो गया, एमेथिस्ट हो गया, हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। क्योंकि अब हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस और बहुत सारी गाइडेंस में अगले कल एक वीडियो डालूंगी, उसमें आपका देखने वाली हूँ, तो आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी। ये देखिए पाइराइट रखा हुआ है यहाँ पर, पाइराइट के वो छोटे छोटे हैं। तो अगर धन के आगमन में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप पाइराइट धारण कर सकते हैं। इस तरह के ये ट्री वगैरह भी, 7 चक्रा ट्री भी है मेरे पास, बहुत तरह की एसेसरीज हैं। ये देखिए मैंने बुद्ध का स्टोन पहना हुआ है, रुद्राक्ष पहना हुआ है इतना बड़ा, केदारनाथ से लेकर आई मैं। ओरिजिनल जो पेड़ होते हैं ना, उन पेड़ों से जो फल निकलते हैं, हरा फल, उसको निकालने पर ये मुझे शिव शक्ति रुद्राक्ष मिला था। और भी है मेरे पास, अगर आपको ये भी चाहिए।
या आपको किसी को किसी तरह की नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है। वैसे तो सजिटेरियस आप नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में या आस-पास में किसी को समस्या है, डरने की, भय की या किसी चीज़ की, तो आप एक रक्षा सूत्र भी मैं बनाती हूँ, आप उसका भी ऑर्डर कर सकते हैं। हनुमान कवच बनाती हूँ मैं, हनुमान जी की पूरा 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के मंत्रों के उच्चारण से धागा बनाया जाता है। एक पॉजिटिव एनर्जी हनुमान जी की एनर्जी के द्वारा, वो भी जो चाहे वो धारण कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। चलिए, डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए? रिलेशनशिप के मामले में डिवाइन आप क्या गाइड कर रहे हैं? प्रैक्टिकल बने रहिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड, सेल्फ लव, प्रैक्टिकल अप्रोच, एकदम सही जा रहे हैं आप। डिवाइन गाइडेंस क्या है सैजिटेरियस के लिए? अगर कहीं समझ में नहीं आता, आप खुश नहीं है, तो मूव करिए, दिल से नहीं दिमाग से चलिए। सैजिटेरियस के लिए डिवाइन गाइडेंस, अगर कहीं स्टक हैं, उलझे हैं, उससे बाहर निकलिए, फंसे मत रहिए। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ये देखिए रोशनी दिख रही ना चारों तरफ, डिवाइन गाइडेंस देख रहे हैं। मान लीजिए मेरे वीडियो के द्वारा ही समझाया जा रहा है, आपके सामने ये वीडियो आ गया और आपसे कहा जा रहा है डिवाइन कुछ कहना चाहते हैं, डिवाइन ही कहना चाहते हैं, जहाँ उलझे हैं वहां से बाहर आइए। डिवाइन गाइडेंस, जीवन में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं परिवार की, घर की या किसी तरह की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, आप उसमें लगे रहिए। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन आप उसमें भी सफल होंगे, हर चीज को किनारे करके आगे बढ़ेंगे। और देखिए, लास्ट कार्ड है द सन कार्ड। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपना दिल बच्चों जैसा कर लें। कठोर होना एक अलग बात है कि चलिए आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन उस प्रैक्टिकल होने में क्या करना है? सेल्फ लव आना चाहिए। घूमना फिरना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ग्रीनरी में जाना, मतलब एक एंजॉयमेंट, जिस चीज में आपको खुशी मिलती हो। सन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, और ये पूरा जो वर्ष है वो भी सन का है, ये साल सूरज का है। मैं भी सुबह सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल देती हूँ, आप जल अर्पण किया करें, तो आपका ये साल और बहुत बेहतर जाएगा। उसके बाद देखिए आया है सेलिब्रेशन, ठीक है। डिवाइन आपसे अगर कोई बिछड़ गया है, चीजें हो रही, जिससे मिलाने के लिए, यानी अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है, आपका कोई सोलमेट है, आपको ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर आपका यूनियन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी नहीं, समय है इसमें। अभी आपको बहुत बैलेंस होने की जरूरत। अभी गुरुदेव आए हैं ना, तो साल भर में अभी आधा साल बीतेगा, अभी अभी तो आए हैं अप्रैल से, अपना काम करना शुरू किया है, तो अगले अप्रैल के पहले ही, यानी दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें मजबूत चीजें आपकी जिंदगी में हो रही होंगी, पार्टनरशिप को लेके, रिलेशनशिप को लेकर। आपके लिए जो बना होगा उससे आपका यूनियन हो जाएगा। तो ये थी एक लव रीडिंग, जो पूरा डिटेल्स में की है मैंने। तो वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर लिखिए। और सजिटेरियस, ये कहना चाहूंगी, पहले की तरह प्यार बना के रखिए। अगर आपके जानने में भी और कोई सजिटेरियस है, तो मैं चाहूंगी कि आप उनको शेयर करें, और आप ये वीडियो अपने स्टेटस पर भी हो सके तो लगाएं, ठीक है। इसका लिंक शेयर करें लोगों को, कोई ग्रुप्स वगैरह है वहां पर भी शेयर करें, क्योंकि मैं इन दिनों अपने चैनल के लिए बहुत सारा वर्क कर रही हूँ और चाहती हूँ कि सजिटेरियस आप सबका सपोर्ट मिले। मैं भी धनु राशि हूँ, मुझे भी आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़िए। और पिछला समय बहुत संघर्षों भरा बीता है, 7.5 की कट गई, ढैया आई, अभी अब ये ढैया चल रही है, तो अभी 2027 में जाकर खत्म होगी कहीं, 27 के भी लंबा समय जा रहा है अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ढैया के लिए उपाय है, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। शनिदेव के मंदिर जाकर अगर आसपास है दिया जला सकते हैं, लेकिन उनके समक्ष एकदम सीधा मत खड़े होइए, थोड़ा साइड में खड़े होकर उनकी नजरों के सामने मत आइए, पूजा करिए। ओम शम शनैश्चराय नमः, नीलांजलम समाभासम विपुत्र्यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। तो शनिदेव के मंत्र का शनिवार के दिन कम से कम 8 बार जाप कर लें आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे ज्यादा शनिदेव का प्रसन्न होते हैं जब आप गरीबों की मदद करते हैं। जो वर्किंग लोग होते हैं, मजदूर हैं होते हैं, आज देखिए मजदूर दिवस है, तो उस दिन मैं बता रही हूँ कि इतना गरीबों की मदद करेंगे आप, जीव जंतुओं की मदद करेंगे,
कोई गलत काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है? उतना ज़्यादा शनिदेव आपको सपोर्ट करेंगे, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो ऐसे ज़बरदस्ती किसी को सज़ा नहीं देते, तो चाहे ढैया हो, चाहे साढ़े साती हो। मेरी तो साढ़े साती अच्छी गई थी। ढैया में थोड़ी समस्याएँ हैं। तो अभी आपके मैं गोचर के लिए भी मैंने डाल रखा है, आप में से कितने लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, पर धनु राशि में शुक्र का गोचर, गुरु का गोचर, बुध का गोचर, केतु का गोचर, मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस डाले हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए कि सजिटेरियस से कौन कौन से वीडियो हैं, और ये गोचर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप समझिए, गुरु भी अच्छी प्लेसिंग पे आ रहे हैं। आपके अगर बीमारियां लंबे समय से चली आ रही थी तो उसका भी निजात मिलने वाला है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में आ गए हैं बुध और शुक्र। आपके पराक्रम भाव में है राहु। अभी वो आगे पीछे होंगे थोड़ा, ठीक है? वो मैं अलग वीडियोस में बताऊंगी। यहाँ पर तो टैरोट रीडिंग थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सब तरह से मैं वीडियो बनाकर आपको जानकारियां देना चाहती हूँ। तो आप लोग भी जुड़े रहें। और देखिए, मेरा चैनल में आप ऊपर देखेंगे, ठीक है, वहां पर एक हार्ट बना होगा नीचे वीडियो के। तो एक थैंक्स के लिए, थैंक्स में आप जो मेरे लिए करना चाहें, वहां पर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, एफर्ट्स मेरा अच्छा लगता है, तो थैंक्स में जाकर आप चैनल के लिए कुछ भी वहां पर दे सकते हैं। आप जितना सामर्थ्य हो, जो आप करना चाहें चैनल के लिए या हमारे लिए। और मैं जीव जंतुओं के लिए भी काम करती रहती हूँ, कैट्स के लिए, डॉग के लिए। और अगर आपने पहले भी मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे, उन्हीं की बात नहीं है, कोई बेघर हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं, उनके लिए भी करती हूँ। तो मैं ये एस्ट्रोलॉजी का ही काम करती हूँ, तो मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ। अगर हम मिलकर करेंगे तो हम बहुत बेहतर कर पाएंगे, लोगों के लिए और अच्छा कर पाएंगे। तो आप जो भी चाहें मेरे सपोर्ट में आ सकते हैं, अगर आप कैपेबल हैं तो, ठीक है? उससे भी शनिदेव प्रसन्न ही होंगे और ढैया आपकी बड़ी अच्छे से कट जाएगी। तो चलिए, ये रीडिंग आपकी कंप्लीट हुई। जल्दी ही आपके कैरियर और हेल्थ और आपके फाइनेंस और सब बातों की रीडिंग करेंगे डिटेल में, क्योंकि डिटेल में रीडिंग करूंगी तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आज ये लव रीडिंग की है। तो 40 मिनट हो गए हैं, आप भी देखते देखते थक गए होंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी चलिए। और आज पूर्णिमा है, तो एनर्जी बहुत अप डाउन भी हो रही है। एक दो दिन आगे पीछे, एक दो दिन आगे में एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब समुंदर की लहरें उछाल मारने लगती हैं, उसी तरह हमारा मन भी जल तत्व है, वहां पर भी उफान से आने लगते हैं, एंजाइटी होने लगती है। कभी कभी आसपास से निगेटिव अटैक होने लगते हैं, घर वालों से या किसी न किसी से बहस या झगड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों की हो सकता है कि आज ऐसा हुआ हो, सजिटेरियस। तो मैं मेरे स्टेटस पर भी डाल रखा है मैंने, और मैं यहाँ वीडियो के नीचे भी मून हीलिंग मेडिटेशन डालूंगी। अगर आपके पास तक आज वीडियो नहीं पहुंचा है, कल पहुंचता है, तो आप कल भी वो हीलिंग अपनी कर लीजिए। चंद्रमा को मजबूत कीजिए, मन अच्छा करेंगे, यानी कि चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो आपकी माता जी का सेहत अच्छा होगा, उनसे रिलेशन अच्छे होंगे, धन मन मदर, धन भी आएगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा। तो ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए। तो सजिटेरियस, डटे रहिए, आप योद्धा हैं, बहुत लड़ाइयां की हैं आपने। और बताएं, योद्धा अगर लड़ते नहीं है ना, तो तलवारों में जंग लग जाती है। तो हम कहते हैं ना, धनु राशि वाले ही क्यों झेल रहे हैं। तो भाई, ऐसी राशि में पैदा हो गए, राजा बन के आते तो बैठ के राज कर रहे होते, ठीक है? सेनापति बन गए हैं, लड़ाई लड़नी है, तो भाई हर बार कुछ ना कोई आक्रमण कर देता है और फिर हम लड़ते रहते हैं। तो लड़ते 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 चलिए ये जन्म निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी हम सुपर पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है? तो उसी पॉजिटिविटी के साथ मेरे साथ कहिए, विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गणपति बप्पा की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।